नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अन्नू और मेरे इस चैनल का नाम है पर्दाफाश चैनल, जहाँ पे मैं रिएक्शन देने का काम करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूबर्स पे। आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में बताना आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन से हैं और किस पे आपको रिएक्शन जानना है। रिएक्शन मतलब होता है अपना पीओवी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ उस वीडियो के बारे में, दैट्स इट। और हो सकता है मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मैच भी कर जाए आप लोगों में से। तो अगर मैच करता है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा रिएक्शन आपको पसंद आता है तो लाइक करते हुए जाना। पहली बार आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों के, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चले आगे बढ़े। कल मैंने बात किया था अभी द फैमिली कंट्रोवर्सी, द बेटर यू नो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस फैमिली को तो ना अपना नाम जो लोग करते हैं ना कि द राज फैमिली, पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं, ले लेते हैं यार। राज फैमिली इज नॉट ओनली द वन, बहुत सारे राज फैमिली होते हैं, बहुत सारे राज फैमिली होते हैं। तो द राज फैमिली को ना द राज हटा के द विवादित फैमिली कर देना चाहिए। कंट्रोवर्सी फैमिली तो बोलेंगे तो हो सकता है आधे लोगों को ना समझ में आए, कोई समझ लें कि हाँ भाई ये कोई ओहदा तो नहीं है, बट द विवादित फैमिली जो ऑलवेज विवाद में रहती है, दूसरों से नहीं अपने आप से ही रहती है। बट दूसरों से भी होती होगी वो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हो सकता है ऑफ कैमरा होता होगा। बट खुद में भाई बहन, भाई भाई, माँ बेटा, हस्बैंड वाइफ, याद है ना, हस्बैंड वाइफ। चलिए आज बात करते हैं उसी परिवार की। मैं बेटी की माँ, मैं लड़की, एक लड़की की माँ, हमेशा द टैग देने वाली लड़की पे, उनकी क्या बोले, द विवादित फैमिली की विवादित बेटी पे चलते हैं ना। यार मुझे समझ नहीं आता ये लोग का कॉमन सेंस ढीला है या क्या है। कुछ तो इशू है सारे में, पूरे परिवार में, वेदर इट इज़ माँ, वेदर इट इज़ फादर, वेदर इट इज़ भाई बहन। सब लोग बोलते मैं तो यहाँ जाके पढ़ा, मैं तो वहाँ जाके पढ़ा, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा, विशाखापट्टनम पढ़ा, साउथ में हम पढ़े, हमारी मम्मी हॉस्टल भेजी और माँ भी गाते रहती है हम तो बच्चे को बचपन से हॉस्टल भेजे थे, हॉस्टल में मेरा बच्चा पढ़ा है। माता जी हॉस्टल तो भेज दी, इसीलिए बच्चे संस्कार नहीं सीख पाए जो कि घर में माँ बाप सिखाते हैं। हॉस्टल वाले टीचर्स तो पढ़ाई कराएंगे ना, वो सिलेबस पढ़ाते हैं क्या आपका बच्चा अच्छा करे, एक्सेल करे इन एकेडमिक्स, बट संस्कार तो नहीं सिखाते। संस्कार तो माँ बाप को सिखाना पड़ता है और वहीं आप रह गए। शायद नहीं भेजे होते तो संस्कार सीख जाता। शायद छोटा बेटा थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना, वो नहीं गया है इन लोग की तरह अम्बाला इंजीनियरिंग करने, उसको थोड़ी सी भी है, वो ना बोलता है तो थोड़ा सा रुक भी जाता है, बोलते बोलते फ्लो में वो रुक जाता है कि नहीं मुझे शायद ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये लोग दोनों तो बस फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं ना, अंग्रेजी दोनों भाई बहन सो कॉल्ड। अम्बाला रिटर्न्स को बहुत अंग्रेजी आती है गाइस। वी आर इलिटरेट पीपल वी आर, बट वी आर हैप्पी दैट वी आर इलिटरेट। एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता है कि घर की इज्जत कहाँ रखनी है, घर की इज्जत कैसे बचानी है। ये लोग तो वो भी भूल चुके हैं। कल की वीडियो पे बात करते हैं। कल ये दीदी जी पूरा रोते बिलखते हुए आई, भाई साहब मैंने पूजा किया, मैंने आरती किया, मैं ध्यान लगाई, ध्यान लगा के क्या क्या किया, ध्यान लगा के मन की शांति ढूंढा आपने, शायद नहीं, वो मुझे दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा, किसी और को दिखा होगा तो बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। क्योंकि पता है ये ध्यान, मुझे ऐसा लगता है ध्यान ऐसे ही लगाया कि अब तो वो तो घर से चला गया, सब उसको वाहवाही कर रहे हैं, हाँ वेल डन जो भी किया अच्छा किया, अच्छे से रहो, शांति से रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो। मतलब मोस्ट ऑफ द कमेंट्स उसके अपेरेजल वाले थे, मतलब जो उसको प्रेज कर रहे थे।
और ये दोनों माँ बेटी के कमेंट सेक्शन में भर भर के इनकी तारीफें, नेगेटिव टाइप्स की तारीफें, ठीक है, भर भर के गंदे कमेंट्स, भर भर के गालियां ये दोनों में माँ बेटी को। तो ये दो इससे तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अरे उसकी सब तारीफ कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे। अब ये ध्यान लगा के ना यही सोच रही थी कि क्या क्या इसके बारे में बोलूं, क्या क्या। बेचारा घर छोड़ के चला गया, लेकिन इन लोग छोड़ने नहीं दे रहे, उसकी पूरा गिनवाने आ रहे हैं। पापा को जिसने गाली दी तुम उसको ये कर रहे हो, मेरी बेटी को बोला गया है मैं वीडियो रख दूंगी। मैं भाई अब मामला ठंड करो, घर से बाहर चला गया वो, ठीक है, तुम लोग को यही करना था ना, वो घर में ना रहे, घर से चला गया। अभी भी ठंड नहीं पड़ी है, मैं ये कर दूंगी, मैं वीडियो रख दूंगी, ये कर दूंगी, मेरी बेटी को बोला गया, मरने तक को बोला गया। दीदी आज उसने जो भी बोला होगा, मरने तक को बोला, नहीं बोला, हाँ बोला, वी डोंट नो, बट हमने वो भी दिन देखे हैं जब तुम्हारी बेटी को बहुत कुछ, जब तुम्हारी बेटी बहुत ही जन्म ही ली थी शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 5 to 6 months की होगी तभी, चलो 1 year की मान लेते, तभी बहुत कुछ बोला था तुम्हारे बड़े भाई ने। तब तो इतना क्रीप नहीं किया, क्रीप कि आकर के कि हाँ मैं वीडियो रख दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तब तो क्रीप नहीं किया। और आज ऐसे कर रहा है, वो से वैसे कर, और इतना रोया जा रहा है कि नहीं मुझे तो इमोशनली बहुत हर्ट हुआ, वो चला गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे बचपन के सारे फ्लैशबैक आ गए सामने। लेकिन मुंह से ये बोला नहीं जा रहा कि मेरा भाई चला गया, अगला चला गया, आगे वाला चला गया, अगला बंदा चला गया। भाई खुद बोल रही थी ना, इतने बड़े कब हो गए हम लोग, इतने बड़े आप कब हो गए कि आपको भाई को भाई नहीं बोला जा रहा। अगला चला गया, अगला बंदा चला गया, क्या है, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, आई डोंट नो। और ये तो हमेशा मेरे हस्बैंड समझाए, मेरे हस्बैंड समझाए, मेरे हस्बैंड समझाए। लिटरली तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों अपने अपने हस्बैंड की सुनते भी हो। न तुम्हारी माँ सुनती अपने हस्बैंड की, न तुम सुनती अपने हस्बैंड की। और मेरे हस्बैंड समझाए, लिटरली वी गाइस आर फूल हियर। पागल औरत, पागल बना के रख रही है सबको। लड्डू ने मुझे ये समझाया, लड्डू पेड़ा है, पेड़ा खा के पेड़ा बनना समझती हो, वो पेड़ा है, वो पेड़ा, ऐसे बस ऐसे पेड़ा, ऐसे लड्डू, हाय रे लड्डू। न तुम्हारी माँ समझ रही तुम्हारे बाप को, वहाँ बाप का कुछ चल रहा है कुछ भी। हमारे घर में ना पिताजी की बहुत रिगार्ड्स होती है, हमारे घर में नहीं है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द हाउसेस में, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि हाँ माँ की नहीं होती है, दोनों की वैल्यू होती है, दोनों की बात का वजन होता है, हम दोनों को सुनते हैं। जब हम भी कॉलेज में थे ना, जब हम लोग भी हॉस्टल में रहे, बट वी डोंट एडवर्टाइज इट कि हम लोग हॉस्टल में पढ़े हैं। हमें जब पैसे की ज़रूरत होती थी ना, तो हम माँ से बोलते थे कि मम्मी पैसे चाहिए, भेज दीजिएगा। मम्मी बोलती थी पापा से बोलो। जब पापा से बोलते थे कि पापा पैसे भेज दीजिएगा, अच्छा ठीक है मम्मी से बोल देना। बट दोनों की इतनी वैल्यू मतलब उन लोगों ने बना के रखी थी कि ऐसा नहीं कि हाँ हमें पता है कि मम्मी ही भेजेंगी तो चलो मम्मी को बता देते हैं, ये भी नहीं कि हाँ चलो पापा ही भेजेंगे तो पापा को बता देते हैं, नहीं, हम दोनों को अपडेट करना होता था। अगर हमने दोनों को अपडेट नहीं किया ना, तो दोनों ने ऐसे कॉमनली, अच्छा ठीक है पापा को बोल देना चला जाएगा, अच्छा ठीक है मम्मी को बोल देना चला जाएगा, ऐसे होता था, ताकि जानकारी दोनों के बीच में रहे, दोनों डिसीजन ले रहे हो। तुम्हारे घर की तरह नहीं। जो अलेक्सा लोग बोल रहे हैं ना, गलत नहीं बोल रहे हैं। अलेक्सा का काम क्या पता है? अलेक्सा ओनली परफॉर्म्स द कमांड यू गिव, ठीक है। अंग्रेजी आती है ना आपको, अलेक्सा यूज भी करती होंगी आप। अलेक्सा ओनली परफॉर्म दैट टास्क द कमांड यू गिव। आपके पिताजी वही करते हैं। द कमांड विच ही गेट्स ही परफॉर्म्स ओनली दैट। उनके घर में इतनी नहीं चलती कि उनकी एक राय, उनका एक विचार मैटर करता हो। गार्जियन है घर के, द टैग ओनली ही गेट्स, गार्जियन है घर के। गार्जियन वो होते हैं
जिनकी घर में चलती हो? नहीं, नेवर। और वही तुम्हारे घर में है, तुम भी वही करती हो, तुम्हारा हस्बैंड, द म्यूटेड हस्बैंड। बोले मेरे हस्बैंड समझाए, मेरे लड्डू इतना समझाए, लिटरली ही हैज सम सेंस। फालतू का बात। मैं तो रो रही थी, मुझे तो इमोशनल फील हो रहा था। तुम माँ बेटी कुछ नहीं। अब वो चला गया तो उसको चैन से जीने नहीं दे रही हो। तुम दोनों अपने आप को प्रूफ करने में लगी हुई हो कि नो, आप लोग जो गालियां दे रहे हो प्लीज वो गलत था। अब वो चला भी गया है ना, तो उसको प्रूफ करने में लगी हुई, वो गलत है, वो गलत है, उसको गालियां दो। एंड माता जी इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न। पूरे घर में राम कहानी होगी, युद्ध होगा, वार होगा, और उसके बाद नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये सारा रिएक्शन चैनल वालों और कमेंट्स सेक्शन वालों के चलते हो गई है हमारे यहाँ। अदरवाइज वी आर द गुड पीपल। मेरा बेटा अच्छा, हम अच्छे, सब अच्छे। कमेंट सेक्शन वालों ने जाके आपके कान भरे थे कि माँ बेटा लड़ो, भाई भाई लड़ो, है ना। कमेंट सेक्शन वालों, रिएक्शन चैनल वालों ने जाके घर में आपके कान भरे थे। जो आप बोल रही है वो आपको बोलने बोला गया था, रिएक्शन चैनल वालों ने आपको बोलने बोला था, वो सब। कल जो इनकी माता जी बहियात गाली दे रही हैं सबको, वाहियात। अब खुद बोलती हूँ मैं स्कूल चलाती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर की बीवी हूँ, मेरे घर में सब टीचर हैं। लिटरली टीचर लोग ऐसे बात करते हैं गालियां देके। मतलब उस स्कूल का भविष्य क्या होगा, उस बच्चों का भविष्य क्या होगा, आई डोंट नो। और ये मैडम जो इनकी बेटी हैं, सो कॉल्ड बहुत पढ़ी लिखी बेटी, बहुत समझदार बेटी, कहीं से भी समझदार तो दिख नहीं रही हो दीदी आजकल तुम, एकदम नहीं। कंटेंट की भूखी प्यासी भले दिख रही हो। किस मुद्दे पे मैं कितना वीडियो छाप लूं, कितने डॉलर कमा लूं, इसकी भूखी जरूर दिख रही हो, रिश्तों की भूखी नहीं कि मैं बचा लूं। और बोलिए ना हर ननद बदनाम होती है, हर ननद बदनाम होती है। अरे भैया ननद तो तुम बदनाम ही नहीं हो रही, भाभी ने कुछ बोलती, भाभी कुछ बोलती तब तो ननद बदनाम होती ना। तुम्हारी तो लड़ाई भाई से, तो बहन बदनाम हो रही हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दीदी, जस्ट टू करेक्ट यू, क्योंकि भाभी ने तो कुछ बोला ही नहीं है तुम्हारे बारे में। अगर भाभी बोलती तब तुम ननद बदनाम होती। लड़ाई तो तुम्हारी भाई से चल रही है, तो बहन बदनाम हो रही हो। और दुनिया की सब बहनें बदनाम नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी बहनें हैं, बहुत अच्छी अच्छी। अगर आपको पता नहीं है ना, तो आंख खोल के समाज में इधर उधर देख लेना कि कितने अच्छे भाई बहन होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और ये बोलना टैग बंद करो कि ननद अच्छी नहीं होती, ननद बदनाम तो हो ही जाती है। ननद को किसी ने जब भौजाई बोलती तब ना तुम ननद बदनाम होती, तुम्हारी सास बोलेगी तब ना तुम बहू बदनाम होगी, नहीं ना। तुम्हारा भाई से लड़ाई हुआ तो तुम बहन बदनाम हुई, बहन। और इनकी माता जी को तो क्या ही कहा जाए, सॉरी। इनकी माता जी तो सबको मरने जीने जिलाने सबका ठिका ले रखी हैं। आपके बोलने से कोई मर जाएगा? आप बोल देंगी कि तुम्हारा तो इक्के गो है, मर जाएगा, हमारा तो दू गो है। व्हाट इज दिस? हमारा तो दू गो है, तुम्हारा तो इक्के गो है। अलबला गई है क्या? दिमाग नहीं है? दिमाग मतलब बेच खाई हैं? उम्र का ख्याल कर लीजिए बोलने से पहले। भैया किसी को कोई चीज बुरा लगा, कोई रोया धोया, इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं। अगर आपके लिए कोई रोता बहुत अच्छा, उनको मेरा दर्द समझ में आया, वो रोई मेरे लिए, वो उनको मेरी फिक्र हो रही थी, वो समझ रही थी मेरे को, तो बहुत अच्छा। लेकिन वो किसी और के लिए रोई तो वो बुरी बन गई। माता जी सुधर जाइए। नरक में दूसरों को जगह दे रही थी ना, नरक में खुद को जगह नहीं मिलने वाला है, खुद को जगह नहीं मिलने वाला है नरक में। जो लोग जैसा आप लोग कर्म कर रहे हैं ना, एक दूधमुही बच्ची के साथ, और एक बोलते हैं ना जच्चा बच्चा, जिसका भी 1.25 महीना नहीं हुआ है, बच्चा भी दिए हुए, बच्चा पैदा किए हुए, उस जच्चा को 1.25 महीने नहीं हो रहे हैं। और जो कर्म आप लोग उसके पेट में रहते से ही शुरू कर दिया था, सुधर जाओ। और एक और
उड़ती उड़ती खबर आ रही है गाइस, इनकी माता जी जो इतनी संस्कारी बनती है, सुनने में आ रहा है कि कहीं भाग गई थी जब ये बेटी पैदा हुई थी। सही बात है क्या? अगर सही बात है तो हमें भी बताना। माँ बेटी दोनों को तो पता होगा, और बेटी का भी कुछ तो राज है। जब भी कोई बोलता है मैं बता दूंगा, पुराना बात बता दूंगा, तो दीदी सदमे में तो आ जाती हैं। फिर से बोलती हैं मेरा ससुराल वाला मेरा साथ देगा, मेरा ससुराल वाला मुझे छोड़ेगा नहीं, कोई कितना भी बोल ले, ये बोल ले। बट बाय द वे समथिंग इज देयर, समथिंग इज कुकिंग, बट व्हाट्स कुकिंग? दुनिया बुड़बक नहीं है, दुनिया चालाक है। तो माँ बेटी जितना अच्छा हो समझ लो। तो चलिए मिलते हैं। इनके गाली गलौज वाला वीडियो मत देखें आप लोग, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और ये दोनों घड़ियाली आंसू बहा बहा के, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। नो, यू बोथ आर वेरी हैप्पी, यू बोथ आर वेरी हैप्पी। और ये माता जी, जैसे होता नहीं है कि कहीं कोई गया तो दम उसका रूम वूम झाड़, कोई अफसोस नहीं है भाई। रूम क्लीन कर रही है वो भी सरफ से चमका के, जैसे लगता है वो लोग गंदगी छोड़ के गया है। रेंटर लोग जब जाते हैं तो यू वाइट वॉश द वॉल्स, दैट्स व्हाट शी डूइंग। मतलब मुझे इन लोग को देख के मतलब कुछ पॉलिसी होना चाहिए था यूट्यूब पे कि दोज हु शोज सच टाइप ऑफ कंटेंट्स, इनको बैन कर देना चाहिए था रिपोर्ट करके। इनको मतलब ऑडियंसेस इनको ब्लॉक कर सकती, ऑडियंसेस इनके चैनल बंद करा सकती। लिटरली वाईटी यू हैव टू वर्क समथिंग। ये जो चीज़ें फैल रही है, मतलब इस टाइप की मेंटालिटीज, एंड दे कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। चलिए गाइस, बात करने को तो बहुत कुछ है, क्या क्या बात करूं। मतलब ये लोग पे बात करके खुद में फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। बट इफ़ यू come for the very first time on my blog, please like, share and subscribe. एंड आपको मेरे विचार अगर पसंद आए हों तो लाइक करते हुए जाना, शेयर तो ज़रूर कर लेना, थोड़ा सा प्यार दिखा देना मुझे भी। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।